और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये घरवाली हैं, कोई संत थोड़े हैं। और लड़कियों के ऊपर कमेंट इस तरह का मत करिए। यदि जिनकी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनको आचार्य बना दोगे तो वो क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका N27 न्यूज़ चैनल में। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर सत्यदेव जी और आज हम इनसे चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लोकप्रिय हो रहा है, यानी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी ने जो आरोप लगाया है रामभद्राचार्य जी पर, उससे कितना हद तक ये सहमत हैं और उससे जुड़े और भी प्रश्न हम पूछेंगे। नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हाँ, पूछो जो भी पूछना है। तो सर, मेरा कहना यही है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद जी ने जो आरोप लगाए हैं रामभद्राचार्य जी पर, उससे आप कितना सहमत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और भी कई सारे आरोप लगाए कि वो गौ हत्यारे हैं और उसके साथ साथ वो गवार हैं, अनपढ़ हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितना सहमत हैं? देखिए, आरोप लगा देना तो कोई किसी को लगा दे सकता है, सिद्ध करना एक दूसरी बात होती है। अब मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी की जो बात कर रहा हूँ, इनको तो लोग अभी 25-30 साल से जान रहे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला हुआ है और यूनिवर्सिटी जो है वो दिव्यांगों के लिए है और वो स्वयं दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन व्यक्ति से आप क्या कहना चाहते हैं, पहले ये देखिए। वो केवल नेत्रहीन नहीं है, वो नेत्रहीन के साथ साथ विद्वान भी हैं और ऐसे विद्वान नहीं हैं, श्रेष्ठ हैं, स्कॉलर हैं, वेदांत के विद्वान हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। ये सब तो अभी न वयोवृद्ध हैं न ज्ञान वृद्ध हैं, तो अभी सीख रहे हैं लोग। तो ये लोग बोलना सीख रहे हैं। बड़ी बड़ी बात ना बोलें तो इनके लिए अच्छा है, बड़ी बात बोलने के लिए बड़ों के जिम्मे लगाए तो ठीक है। स्वामी रामभद्राचार्य जी इनसे कई गुना आगे हैं। और जो इनकी कंट्रोवर्सी है, जो इनके लिए विवाद चल रहा है, वो संवाद से होगा। बताया अभी हमने बात में कि संवाद से ही इसका हल करिए। आप गाली गलौज से या विवाद से, कंट्रोवर्सी से इसका समाधान नहीं होने का है। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक पीठ के तथाकथित शंकराचार्य हैं। यदि जिनकी वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनको आचार्य बना दोगे तो वो क्या करेंगे। उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं, उनको अधिकार है, दायित्व है स्वामी रामभद्राचार्य जी को कि वो उपदेश दे सकते हैं। इनको उपदेश देने का किसी ने कहा, पहले अपने अंदर उतारिए। गीता का एक श्लोक याद कर लें, ये इनका जीवन बन जाए, पार्लियामेंट के लोगों के वो सारा संसद की कार्रवाई ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, अभी जो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि गौ हत्यारे हैं, अनपढ़ हैं, क्या मतलब वाकई में यही वजह है उनके विवाद की, या इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है? नहीं, वो बोलने के लिए यदि कोई बदहवासी में है या क्रोध में है तो कुछ भी हो बोल सकता है बेहोशी में। वो होश में नहीं है, इतना तो हम कह रहे हैं कि वो होश में नहीं है। इसलिए उनका कोई भी बोलेंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। लेकिन ये ना समझें कि कुछ भी बोल देने के लिए वो स्वतंत्र हैं। उसके लिए ही विल बी लैम्बास्टेड, ही विल बी ब्रॉट टू बुक। उनको ले आना पड़ेगा अंदर और रगड़ा खा जाएंगे वो। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी मर्जी किसी को गाली दे देंगे और किसी को जो मर्जी बोल देंगे। इसकी आज़ादी है नहीं। संविधान आपको आज़ादी देता है अपनी बात रखने का, दूसरे को गाली देने का ये कहीं लिखा ही नहीं है कि अब दूसरे को खूब गाली दीजिए। अच्छा, मोदी जी सुन लेते हैं इसलिए, मोदी जी संत नहीं है ना, मोदी जी तो नेता हैं, राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनको तो गंगू तेली भी गाली दे देगा, उनको तो भोज तेली भी गाली दे देगा, संत को नहीं देगा ना। संत की मर्यादा अलग है। संत को आप गाली देंगे, इसका मतलब कि आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, निरा मूर्ख हैं। अभी बड़ा मज़ेदार बात हमारे से पूछा था कि इन्होंने कहा कि वो जो सठ और जो न निंदा करें तो वो चमगादड़
होंगे जो उत्तरकांड में है, तो आप भी निंदा कर रहे हो, स्वयं निंदा कर रहे हो, और फिर उसके बाद करोगे निंदा करने वाले चमगादड़ होंगे, तो वो छोटे चमगादड़ होंगे, आप बड़े चमगादड़ होंगे। कहें कि वो मेढक होंगे तो आप बहुत बड़े ढाबूस होंगे, बड़े मेढक होंगे। ये कोई शास्त्रार्थ का विषय है। शास्त्रार्थ उच्च भाषा में होनी चाहिए, उच्च स्तर की होनी चाहिए, विद्वता के स्तर पर होनी चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक संत को हमेशा ये याद रखना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और यदि वाणी पर ही उनका नियंत्रण नहीं है तो और चीज़ पर क्या नियंत्रण, वो अपने आचरण पर कैसे रखेंगे? यदि वाणी पर नहीं नियंत्रण रखे तो आचरण पर कैसे रखेंगे? आचरण बहुत बड़ी बात है ना। आचरण से ही कोई आचार्य बनता है, ऐसे नहीं आचार्य बनते हैं, ऐसे ही नहीं प्राचार्य बनते हैं, आचरण से आचार्य बनते हैं। और वाणी तो पहला तप बताया है, वांग्मय तप बताया है कि वाणी का तप क्या है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, जो अनुद्वेगकारी हो, किसी के अंदर उद्वेग पैदा ना करे। नहीं कि इनको ऐसे बोल दीजिए कि इनको उद्वेग हो जाए कि ये लट्टू की तरह नाचने लगे, ये थोड़ी वाणी है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य हो, प्रियम प्रिय लगे, हितम च यत् और कल्याणकारी हो, ये वांग्मय तप उच्चते करे। लेकिन कैसे होगा? स्वाध्याय अभ्यसनं चाहिए, और स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान का घमंड कम थोड़े है। मेरे से ज़्यादा ज्ञानी बनेगा तभी तो हमारे ज्ञान का घमंड कम करेगा। मेरे से कम ज्ञानी कोई आगे कहे कि आपको ज्ञान का घमंड है, मैंने कहा तुम्हारे बेवकूफ़ी का तुम्हें घमंड है, तो मुझे ज्ञान का घमंड नहीं होगा। मेरे से कोई कुरूप आके कहे कि आपको रूप का घमंड है, मैंने कहा तेरा अगर ऐसे घटिया आदमी को अपने रूप का घमंड है तो मुझे घमंड नहीं। ये घमंड जो है ये कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। आप स्वयं अपने को गीदड़ और चमगादड़ बना रहे हो, दूसरे को कह रहे हो कि गीदड़ और चमगादड़, तो आप स्वयं भी तो बना रहे हो। सही बात है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में ये देखा गया था कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने लड़कियों के कपड़ों को लेकर कई सारे कमेंट कर दिए थे कि लड़कियों को सलीका नहीं है, जो बाहर जाती हैं वो गलत स्त्रियां हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं तो इस बात का विरोधी हूँ, उनका इस बारे में विरोध करूँगा। वाकई में, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो बाहर काम ये कर बात रही हैं। तुम लड़की हो के पूछ रही हो या कोई लड़का पूछता है, इससे मुझे नहीं जी। बात तो इशू ये है कि क्या लड़कियों को ड्रेसअप करने के लिए कोई ड्रेस प्रिस्क्राइब किया जाए जिसके मुताबिक वो जाएं बाजार में और समाज में। सही बात है, या दे शुड बी अलाउड टू बी फ्री, सही बात है। उनको मुक्त। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी और चाहे वो क्या नाम है उनका, सबका नाम रख दूँ, अनिरुद्धाचार्य जी, चाहे वो प्रेमानंद जी, ये लोग किस सदी में जी रहे हैं? ये लोग 808वीं और 9वीं सदी में जी रहे हैं। आज तो जी ही नहीं रहे हैं ना। आज 27 तारीख है। उनके कहने का मतलब ये सुनो है अभी बीच में नहीं, जी। आज 27 तारीख है, अगस्त महीना है 2025। 27 इस पर लिखा है ना, 27 क्यों लिखा है? 27 ही नक्षत्र होता है क्या? तुझे को पता ही नहीं है 27 नक्षत्र में काम करते हैं। 27N का मतलब हुआ कि 27 नक्षत्र ही होते हैं, और इससे बाहर एक नक्षत्र होता है 28वां नक्षत्र, उसका क्या नाम है जी? अभिजीत नक्षत्र नाम है। उसमें भगवान राम पैदा हुए थे, यानी 27 नक्षत्र में जगह नहीं मिला राम जी को पैदा होने का, तो 28वां नक्षत्र जो अभिजीत था उसमें पैदा हुए। 27 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 2 और 7 जोड़ोगे तो 9 होगा। आज भी 27 तारीख है, ये भी 9 है। 9 सबसे बड़ी संख्या है, 9 से बड़ी संख्या कोई नहीं होती है, इसलिए 27 है, इसलिए आज 27 है। ये जो लोग जी रहे हैं ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सदी में जी रहे हैं, 8वीं सदी में, जिनको पता ही नहीं है कि ये सदी जो है 21वीं सदी, ये 21वीं सदी में आपको किस तरह से ड्रेस करना है। मैं तो पैंट पहना हुआ हूँ, तो आप कहें कि नहीं जी धोती तो आप पहने ही नहीं, पंडित कैसे हुए? पंडित के लिए ज़रूरी नहीं है कि धोती पहनेगा, पैंट पहन के भी होगा। यही तो हिंदुत्व का कमाल है कि आप तिलक लगाए हैं तब भी हिंदू है, तिलक नहीं लगाए हैं तब भी हिंदू है। नहीं तो इनको कहेंगे कि आप हिंदू नहीं है, कहेंगे तो मैं क्यों, मुझसे कम हो गया। सो हमारे यहाँ ड्रेस प्रिस्क्राइब किया नहीं गया है, ड्रेस पुजारी के लिए किया गया है, दूल्हा के लिए किया गया है, पंडित के लिए किया गया। मेरे लिए थोड़े किया गया, प्रोफेसर के लिए। मैं प्रोफेसर बन के नहीं जाऊँगा, नोबडी विल लिसन टू मी, ठीक है।
बात समझ आ रही है? तो इसीलिए किसी को आप ड्रेस प्रिस्क्राइब मत करिए और लड़कियों के ऊपर कमेंट इस तरह का मत करिए, उल्टा सीधा बोलने का। किसने आपको अधिकार दिया? आप अपना घर संभालिए। सही बात है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये घरवाली हैं, कोई संत थोड़े हैं। ये संत नहीं है, ये घरवाली है। अपना घर ठीक से चलाने को बोलो इनको। मैनेज योर ओन हाउस होल्ड अफेयर्स अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। डोंट ट्राई टू इम्पोज योर विल over others and on others. Allow them to be free. Everybody is free to move around. मेरी 2 बेटियां वकील हैं, तो मैं क्या कहूँ कि जाके संस्कृत स्कूल में पढ़ ले। तो हमारे को कहेगी पापा जी का दिमाग खराब हो गया है। हो गया। लड़कियों को जो विद्या पढ़नी है, जितनी विद्या यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़ो, इसी के लिए तो उसका नाम विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय उसको कहते हैं जहाँ विश्व की सभी तरह की विद्याओं का अध्ययन किया जा सके, वो विश्वविद्यालय। जहाँ सभी तरह की विद्याओं का अध्ययन का नहीं है यदि इंतजाम और प्रबंधन, तो विश्वविद्यालय नहीं है। वो विद्यालय हो सकता है, सेंटर हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। ठीक है? एनीथिंग एल्स? धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये कहना था सत्यदेव राय जी का कि जो भी सवाल किए गए हैं उनमें से कई सवाल काफ़ी हद तक सही भी हैं और काफ़ी हद तक गलत भी हैं। इसी तरह हम आपके लिए और भी कई सारे खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।